And there's one, and there's also one. I think there's at least 5. एम्स्टर्डम की चमकती रोशनी से दूर डॉक्टर कामिल स्पोलिस्ट्रा एक ऐसी प्रजाति के पीछे लगे हैं जो अंधेरे के साए में काम करती है। वो इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि रोशनी चमगादड़ों पर क्या असर डालती है। अब तक उनकी टीम ने जाना है कि नीदरलैंड्स में पाई जाने वाली चमगादड़ों की 19 प्रजातियां अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देती हैं। चमगादड़ रोशनी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। इनमें ज्यादातर को शिकारियों का डर रहता है। अगर आप ऐसे चमगादड़ हैं जो धीमी गति से उड़ता है तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप छिपे रहें और रोशनी में न जाएं, क्योंकि ये जोखिम भरा है। हालांकि अगर आप ऐसे चमगादड़ हैं जो बहुत तेज उड़ता है, फुर्तीला है, तो आपको शिकारियों से डरने की जरूरत नहीं। तो आप इन धीमे उड़ने वाले चमगादड़ों का आवास लेकर पहले से ही आम हो चुके फुर्तीले चमगादड़ों को दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं है। जैव विविधता के लिहाज से देखें तो आप उसे घटा रहे हैं। निशाचर प्रजातियां नीली रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं, क्योंकि वो चांद का इस्तेमाल कर रास्ता बनाती हैं। जितनी तेज नीली रोशनी होगी उतनी ज्यादा उन्हें बाधा होगी। स्पेक्ट्रम के दूसरे हिस्से में ये जीव कैसी प्रतिक्रिया देंगे, इसकी जांच के लिए रिसर्चरों ने देश भर में करीब 200 लैंप पोस्ट लगाए हैं जो कई रंगों में चमकते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम के नीले हिस्से को हटाकर उसकी जगह थोड़ा ज्यादा लाल कर दें, तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तब ये वास्तव में इन निशाचर जीवों के लिए कम दखल देने वाला हो सकता है और शायद वे नहीं समझेंगे कि ये ज्यादा तेज है। वास्तव में हमने ये देखा है। एक अलग तरह की लाल रोशनी एम्स्टर्डम में पहले से ही बहुत इस्तेमाल में है और शहर में निशाचर पूरे जोश के साथ बाहर निकलते हैं। यहाँ रोशनी इतनी चमकदार है कि उसे एक प्रदूषक माना जाने लगा है। पूरी दुनिया में रोशनी और उसकी चमक सालाना 2% की दर से बढ़ रही है। रातें अब ज़्यादा रोशनी से भरी हैं, तो इस समय हो रही रिसर्च इस रोशनी के प्रदूषण को प्राकृतिक चक्र में बाधा और इंसानों के मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ रही हैं। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने रोशनी के रिसाव में भारी कटौती की मांग की है। हमारे ग्रह के चमकदार होने से देशों की सीमाएं अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती हैं। नीदरलैंड्स यूरोप में रोशनी के प्रदूषण से जंग में अगुवा है। कुछ नगर पालिकाओं में तो अब हाईवे के कुछ हिस्सों की स्ट्रीट लाइटों को भी बंद किया जा रहा है। आइंडहोवन के अपने बाग के पास किसान आने के फेस और उनके पति कार्लोस, ये लोग भी उस समुदाय का हिस्सा हैं जो अंधेरे और चमगादड़ों के लिए लड़ रहे हैं। इनके पास अपनी वजह हैं। हम नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को प्राकृतिक तरीके से मारने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम ऐसे कीड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे कीड़ों को मारते हैं। यहाँ पर चमगादड़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो पेड़ों की जड़ खाने वाले बहुत से कीड़ों को खा जाते हैं। अगर चमगादड़ इन कीड़ों को खा जाएंगे तो जमीन पर वो भयानक गंदे कीड़े नहीं रहेंगे। यही वजह है कि हमें चमगादड़ पसंद है। चमगादड़ प्राकृतिक कीटनाशकों की तरह काम करते हैं और वे बागानों के इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा हैं। इस फार्म में तो चमगादड़ों के लिए एक होटल भी है जहां उनका खूब स्वागत होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ चमगादड़ इस होटल में रह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ इसके नीचे उनका मल देख सकते हैं। इलाके में रहने वाले लोगों ने आसपास खास तरह के चमगादड़ों के लिए सुविधाजनक लाइटें लगाई हैं ताकि वो रात घिरने पर आराम से रह सकें। रात को 10 बजे के करीब चमगादड़ इस होटल के बाहर निकलते हैं, उस फार्म में फैल जाते हैं जहां उनका खाना तैयार होता है। साथ ही इकोसिस्टम में उनकी भूमिका भी निभ जाती है।
मोरिस डोनर्स बाग के आसपास लगी लाइटें डिजाइन करने वाली कंपनी के लिए काम करते हैं। वो बताते हैं कि इस तरह की लाइटिंग आम रोशनी से कितनी अलग है। हमें रोशनी की जरूरत है, लेकिन ये सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। ऊर्जा की कुशलता, एक एक हिंडोले की व्यवस्था और साथ ही रोशनी के कारण पड़ने वाले सीधे असर का निवारण। तो हम चाहते हैं कि पूरे इकोसिस्टम पर उचित असर हो, ना कि सिर्फ इंसान पर। नीदरलैंड्स के कुछ जिले इस तरह की पहलों के बाद वास्तव में अंधेरे हो गए हैं। उपग्रह की तस्वीरें दिखा रही हैं कि शहर के कुछ बाशिंदों और स्थानीय चमगादड़ों को उनका प्यारा रात का आसमान वापस मिल गया है।